हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं अभी आपको अपनी फीलिंग नहीं बताना चाहते और बहुत कुछ आपसे वो अभी छुपा रहे हैं। और ऐसा है कि खुद का बचाव कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, ऐसा भी है। उनको ऐसा लगता है गाइस कि वो अगर अभी आपसे क्लोज होते हैं तो जो अभी उनके साथ चल रहा है या कुछ भी इनका सीक्रेट है वो कहीं आपको पता ना चल जाए, और उसकी वजह से फिर ऐसा है कि आप उनको कंट्रोल करना चाहेंगे, ये उन्हें लगता है। और इनका ये भी है कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी वगैरह में स्टक है, जिसकी वजह से भी ये खुद को बचा रहे हैं। इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना ऐसा है कि ये झमेले में पड़ जाएंगे, तो थर्ड पार्टी के साथ इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये सब भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसी वजह से ये फीलिंग अपनी आपको बता नहीं रहे। और आपसे बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो इन्होंने छुपा रखी हैं और अभी आपको बताना भी नहीं चाहते। ये कुछ पहली बात, ये अभी आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं चाहती। और इनका ये है गाइस कि इनके साथ जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, ये आपको बताना नहीं चाहते। ये आपसे छुपा रहे हैं सब कुछ, जबकि ये इंसान और ये ऐसे बनकर दिखाते हैं कि इनको कोई परेशानी नहीं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये अपनी लाइफ में खुश हैं। ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके साथ भी परेशानियां हैं, ये भी दर्द में है, ये भी तकलीफ में है, लेकिन ये सब दिखाना नहीं चाहते। और ये इंसान आपसे अभी बात भी नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट भी है और बिल्कुल आपसे अलग हो गए हैं। लेकिन ऐसा है कि आपको स्टॉक भी करते हैं। हाँ, आपको भले ही पता नहीं चल पाता, लेकिन ये इंसान आपके बारे में पता लगाते हैं। आपको ये सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, आपके साथ क्या चल रहा है। और अभी आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और देखिए, इनको ये डर लगा रहता है कि जो भी इन्होंने अभी तक हासिल किया है, पैसा है, पावर है, जो भी, ये इनके हाथ से निकल जाएगा, ये डर बना हुआ है इस इंसान को। और आपके पर्सन के साथ ऐसा भी है गाइस कि हेल्थ इशू भी हैं। हो सकता है इनकी तबीयत खराब है, कुछ इनके साथ दिक्कत है, तो किसी तरह से ये ऐसा लगता है कि इनको हेल्थ इशू भी हैं। और आपके पर्सन के साथ अभी ऐसा भी है गाइस कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, इन्होंने आपके साथ गलत तो किया ही है। अब वो आप भी जानते हैं कि चीट करके गए हैं आपको, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी भी रीज़न से ये आपसे अलग तो हुए। आप तो नहीं चाहते थे इनको छोड़ना, लेकिन फिर भी ये आपको छोड़कर चले गए। तो जो पास्ट में इन्होंने गलती की है, जो आपके साथ गलत किया है, उसके लिए अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इनको ये लगता है कि जो कुछ अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है जी, इसकी वजह यही है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो जैसा इन्होंने आपके साथ किया था उसकी सज़ा इनको मिल रही है, ये इन्हें लगता है। तो इस वजह से ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और देखिए, अभी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहाँ इनको भी कोई परेशानी नहीं है, सेलिब्रेशन भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो थर्ड पार्टी की तरफ ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इनका झुकाव अभी थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या इनके अगर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या फिर इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो भी यहाँ पर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, उसकी उसकी तरफ अभी इनका ज़्यादा ध्यान है और उसके साथ अभी ये खुश भी हैं। वहाँ सब कुछ अभी इनका सही चल रहा है और यहाँ पर सेलिब्रेशन भी दिखाई देता है। हो सकता है कुछ इनके यहाँ पे फंक्शन वगैरह है या कुछ भी, तो ये यहाँ पर अभी ऐसा कि थर्ड पार्टी के साथ इनका ठीक है, अभी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये उसी तरफ पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं और ये जानते हैं खुश ये आपके साथ रह सकते हैं, आप इनको प्यार देते हो, सब कुछ आपके साथ भी सही है। लेकिन इनको यही लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियां भी हैं और फिर थर्ड पार्टी भी है, तो इसकी वजह से भी ये डरते हैं आपकी तरफ बढ़ने से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते, थर्ड पार्टी का ये पूरा साथ देना चाहते हैं। क्योंकि इनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी की यहाँ पर कोई गलती है नहीं, आप दोनों के बीच वो थर्ड पार्टी अगर आई तो थर्ड पार्टी की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है ये पहले से ही मैरिड रहे हैं या अभी इनकी शादी वगैरह फिक्स हुई है, तो इनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी की जब कोई गलती नहीं है तो उनका पूरा पूरा साथ इनको देना होगा, वो इनकी जिम्मेदारी है।
तो अभी इसीलिए ये आपसे दूरी बनाकर जो रखते हैं, इसकी वजह यही है, ये थर्ड पार्टी। और इनका यही है कि ये इनको सब कुछ समझ में आता है कि आपके साथ ही इनको खुशी मिलेगी। आप इनके लिए कभी बुरा नहीं चाहते, आप इनका अच्छा करते हैं, इनका भला चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि ये फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये स्टक हैं। और अभी वहाँ भी इनके साथ सब कुछ सही है, तो ये इस तरफ बढ़ने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। जब वहाँ प्रॉब्लम रहती है तब इनका ध्यान रहता है कि आपकी तरफ बढ़ें, आपके लिए एक्शन लें। लेकिन अभी ये खुद को रोक रहे हैं, ये एक झमेले में फंसना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात ये है, ये इंसान अपने आप को बचा रहा है। और आपकी तरफ ना बढ़ने का एक कारण तो ये थर्ड पार्टी है, और दूसरा कारण भी है, उनको ये लगता है कि अब आपको मनाना आसान नहीं है। आप देखिए, आप में इतना ज़्यादा बदलाव आया है। पहले आप क्या था ना कि इनकी बातों में आ जाते थे, ये आपको बहला फुसला कर फिर वापस अपनी लाइफ में ले आते। कितनी भी गलती करते आप इनको माफ़ कर देते थे। लेकिन अभी आप ऐसे हो गए हैं कि आपको मनाना आसान नहीं है। ये बात ये इंसान अच्छी तरह से समझ चुका है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली है कि अगर इनको आपकी लाइफ में वापस आना है तो पहले आपसे फ्यूचर की बात करनी होगी। अब आप टाइम पास करने वाले नहीं हो। तो अब ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ गए कि अब अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपको आसान नहीं है मनाना। पहले तो आसानी से आपको पटा लेते थे, बातों में अपने बहला लेते, आप फुसला लेते थे, और आप भी इनकी बात को मान लेते, सच मान लेते। अगर ये झूठ भी बोलते तो आप सच मान लेते, कैसे भी करके रिश्ता बना रहे। लेकिन अब आप ऐसे स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब आपने समझ लिया कि अगर ये फ्यूचर की प्लानिंग आपको बताएंगे तब आप इनको अपनी लाइफ में रहने देंगे, नहीं तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आप ऐसे हो गए हैं। तो ये इंसान इस वजह से भी डरते हैं, और इस डर की वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट देने को भी तैयार है नहीं। आप चाहते हैं कमिटमेंट, वो ये सब दे नहीं सकते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं और ये वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो इनको पता है कि अगर ये आपसे बात भी करते हैं तो आप एक ही बात करोगे कि फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, ये आप हमको बताइए। ये तो आप पूछेंगे ही, और ये सब इनके पास कोई प्लान ही है ही नहीं, तो ये बताएंगे क्या आपको। अपने दिमाग में तो ये सोचते हैं कि इनको आपका साथ देना है, फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब वहाँ थर्ड पार्टी की बात आती है, या इनका करियर भी हो सकता है जिस पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, या इनकी फैमिली का दबाव इन पर है कि जिसकी वजह से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते, तब इस इंसान को यही लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। फ्यूचर ये आपके साथ इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये डरते हैं अपने परिवार से, समाज से। हर किसी का डर इस इंसान के अंदर है, क्योंकि सोसाइटी से भी इंसान डरता है। हो सकता है आपका कास्ट अलग अलग है, आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से इस इंसान के दिमाग में ये बात है कि फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और फैमिली का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मानती आपके लिए। कुछ भी यहाँ पर समस्या है जिसकी वजह से इंसान को यही लगता है कि आपसे दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको भी मनाना आसान नहीं है। आप मानने वाले हो नहीं, आप कमिटमेंट मांगोगे ये दे नहीं सकते, फ्यूचर की कोई प्लानिंग ये करके रखे नहीं हैं, तो आपकी तरफ बढ़ेंगे किस मुँह से, क्या कहें आपको अगर आपकी तरफ आते हैं तो। इस डर की वजह से भी ये खुद को रोक लेते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि थर्ड पार्टी को पटाना इनके लिए आसान है, ये इतना अच्छी तरह से जानते हैं। थर्ड पार्टी है बेवकूफ़, इनकी झूठी बातों में भी वो आ जाती है। पास में आपने भी यही किया है, इनके झूठ को भी आप सच मान लेते और इनको माफ़ कर देते थे। अब थर्ड पार्टी का वही हाल है कि किसी भी तरह ये उनकी लाइफ में बने रहें, इस वजह से वो भी यही कर रही है। तो इस वजह से इस इंसान को लगता है कि वो थर्ड पार्टी ही ठीक है, जिसको जो भी ये कह देते हैं वो मान लेती है, इनकी बातों में आ जाती है, तो उसका साथ देना ही सही है। और आप अभी बदल गए हैं, आप इनकी बात को मानने वाले अब है नहीं। इनके झूठ को भी आप पकड़ लेते हैं, या अभी इनका झूठ भी आपके सामने नहीं चल सकता। किसी तरह आपको बहलाना फुसलाना चाहें तो अब ये भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आप पहले जैसे नहीं है कि इनके हर बात को मान लेंगे, तो ये इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन थर्ड पार्टी आज भी ऐसी ही है, थर्ड पार्टी इनकी बातों में आसानी से आ जाती है। तो इनको लगता है कि इसी का साथ देना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई इनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इनको परेशानी नहीं होने वाली उसके साथ। जैसा ये कह देंगे वैसा ही ठीक है, क्योंकि उसको भी यही है ये इंसान उसकी लाइफ में बना रहे, क्योंकि आपके पर्सन से उसको फ़ायदा है, तो वो इनको छोड़ना नहीं चाहती। देखिए, थर्ड पार्टी भी कम चालाक नहीं है। जैसे आपके पर्सन चालाक हैं, ऐसे थर्ड पार्टी भी चालाक है। लेकिन अभी की जो उसकी स्थिति है वो यही है, अभी की एनर्जी थर्ड पार्टी की यही है कि वो इनकी बातों को मान लेती है, वो इनकी बातों में आसानी से आ जा रही है। ये जो भी बोल रहे हैं उसको सच लग रहा है, तो इसी वजह से आपके पर्सन उसकी तरफ हैं अभी। और पास्ट में ऐसा था गाइस कि ये इंसान आपकी कदर नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि ये इंसान आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। और अब ऐसा है कि ये इंसान ये भी देख रहे हैं कि आप इनसे अलग होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो किए हैं। आपने
ऐसा है कि जो चाहते थे आप करना, वो आपका वर्क हो या और भी जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, आपने किया भी है। आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इनसे अलग होकर। तो ये सब भी इंसान भी देखते हैं, लेकिन वही बात है कि इनको ये समझ में आ चुका है कि अब आप इनकी बातों में आने वाले नहीं हो। आपको बेवकूफ़ बनाना अब इनके बस की बात नहीं है। पहले तो ऐसा था कि बहुत इन्होंने चाल चली और आप इनके हिसाब से चलते थे, और आपको अगर समझ में आ भी जाता कि ये इंसान चालाकी कर रहे हैं, फिर भी आप इनकी बातों में इसीलिए आते थे कि आपको इनसे अलग होना नहीं था। तो ये इंसान उसका फ़ायदा उठाते थे। अब ऐसा है कि अब इनको ये बात समझ में आ गई कि आप तो मानने वाले हो नहीं, आपको पटाना अब आसान नहीं है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं कि दूसरों की तरफ अब इनका ध्यान है, जो थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, और या तो फिर कोई नया पर्सन ही नहीं मिला है, ये भी हो सकता है, जो इनकी बातों में आसानी से आ जाता है। तो ये भी दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे हैं, इनसिक्योर यहाँ पर दिखाई देते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इस रिश्ते में अगर वो अभी जैसे आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस रिश्ते पर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये डर बना रहता है कि रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी आप भी ऐसे ही हो गए हैं कि आप में भी चेंज आया है, तो आप इनकी तरफ भाग नहीं रहे, इनके लिए अभी आप परेशान नहीं हो रहे, ध्यान भी नहीं देते उनकी तरफ। तो इस वजह से वो डर भी रहे हैं, भले ही वो थर्ड पार्टी की तरफ अभी हैं। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी का भी यही है कि वो भी इन पर शक करती है। तो अभी आपके पर्सन का ऐसा है कि उनकी तरफ ध्यान देना और उन्हें समझाना, ये अभी उनका साथ चल रहा है कि ताकि वो थर्ड पार्टी इन पर किसी भी तरह से कोई भी शक ना करे और इनको अच्छा समझे। जैसे पहले थर्ड पार्टी इनके साथ खुश थी, सब कुछ सही चल रहा था, तो वैसा चले। इस वजह से थर्ड पार्टी की तरफ भी इनको ध्यान देना पड़ रहा है, उनको भी समझाना पड़ता है, उनके तरीके से चलना पड़ता है, ताकि वो ऐसा ना समझे कि ये कहीं और रिलेशनशिप में है या इनका किसी और के साथ रिश्ता है, ये सब वो जान ना पाए। तो अभी उनकी तरफ वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनको डर बना हुआ है कि अगर वो ऐसा ही और देर करते रहे आपकी तरफ बढ़ने में, तो ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म भी हो सकता है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले तो इमोशनल थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, ये इन्हें लगता है। और ये चाहते हैं आपसे कि आप पहले की तरह ही आप इनको प्यार दें, इनकी केयर करें और उसी तरह इनका साथ दें जैसे पहले दे रहे थे। और किसी तरह से आपकी कोई शिकायतें नहीं हुआ करती थी और किसी तरह से भी आप इनको ऐसे कोई डिमांड नहीं करते थे इनसे, तो सब कुछ वैसा ही चले, ये चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि ये सब अब पॉसिबल नहीं है, आप अब इनके लिए ये सब नहीं करोगे, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आपको इनसे हमेशा शिकायत रहती है, आपके लिए ये जितना भी करें आप खुश नहीं होते, ऐसा इनको लगता है। इनको लगता है कि आपको ये प्यार देते हैं, आपको ये खुश रखते हैं, फिर भी आप इनसे शिकायत करते हैं। ऐसा इस इंसान की सोच है और इनको यही लगता है कि अब ये कुछ भी आपसे कहेंगे तो आप ना सुनोगे ना इनको समझोगे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। और इनको यही लगता है कि ये जितना भी आपके लिए करें अब आपको कम लगता है, पहले आप ऐसे नहीं थे, आप अब थर्ड पार्टी की तरह हो गए हैं। तो थर्ड पार्टी भी ऐसी है, ये उनके लिए जितना भी करते हैं थर्ड पार्टी को कम लगता है। तो वही आपके पर्सन को भी लगता है, वो आपके लिए कितना भी कुछ करेंगे अब आपको कम लगता है। और पास्ट में इस इंसान ने हड़बड़ी में तो फैसला किया है गाइस आपसे अलग होने का, और उनको ये भी लगा था कि आपसे अलग होकर इनकी लाइफ अच्छी चल जाएगी, आपकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए इनको अभी भी आपकी याद सताती है, आपको ये मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि किसी तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन अब इनको ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। पर जो इन्होंने गलत फैसला लिया है पास्ट में, तो इनको क्या लगता है कि अब जिस इंसान के साथ ये भी हैं उनको वो आपके जैसा बना लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। वो इंसान आपकी तरह बन नहीं सकता। ये बात अब इनको समझ में भी आ रही है कि वो इंसान बिल्कुल आपसे अलग है। इन्होंने तो यही सोचा कि उसको वो आपकी तरह ढाल लेंगे और अपने हिसाब से जैसे आपको चलाते थे वैसे उसे भी चला लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब इसी वजह से इस इंसान का ध्यान पूरी तरह आप पर है। और ये जो थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं उसकी वजह ये भी है कि इनको आपकी याद ना आए। ये अब ऐसा है कि आपको बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं, आपसे बिल्कुल अब ये मूव ऑन कर लेना चाहते हैं। इस वजह से अपना पूरा फोकस ये कहाँ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ। और इनको लगता है कि चलो वहीं सही है तो वहीं पर अपनी जिम्मेदारी को भी निभाया जाए और उन्हीं का साथ दिया जाए। और आपको भूलने के लिए वो आप में 100 बुराइयां ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह इसी बहाने से ही आपको भूल भी जाएंगे, क्योंकि जब इंसान में हमें बुराइयां दिखने लगती हैं तो वो रिश्ता वैसे भी ख़त्म होता ही है। जब तक सब कुछ सही चलता है तो सिर्फ हम अच्छाइयाँ देखते हैं। आपसे ध्यान हटाने के लिए कहाँ ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर, थर्ड पार्टी पर, तो अभी उधर इनका फोकस है।
लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपको पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये इंसान आपसे पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। भले ही टाइम लगेगा इनको वापस आने में, लेकिन ये आएंगे। और जब वहाँ से इनके साथ गलत होगा, जब इनको वहाँ से फेलियर मिलेगा, जब वहाँ इनके हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा, तो ये इंसान आप ही की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें भी थोड़ा समय लगने वाला है। देखिए, अभी ऐसा है कि इस इंसान ने अपने जीवन की नई शुरुआत की है। पहले तो ये आपका वेट कर रहे थे, आपको चेस कर रहे थे, लेकिन अभी इनकी एनर्जी ये नहीं है। अभी ये है कि अपनी लाइफ में ये आगे बढ़े हैं। अब इनको वही है कि थर्ड पार्टी के साथ ही किसी भी तरह बैलेंस बनाकर चलना है, ये समझ गए हैं। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा धैर्य बनाकर चलना होगा, पेशेंस रखना होगा। टाइम लगेगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन अभी जो इनका रवैया है ये भी सही नहीं है। इससे क्या है, आपको भी गुस्सा आता है। आप ये सब देखकर बिल्कुल आपको भी यही लगता है कि आपने गलती कर दी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में आकर। तो अभी ये सब आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलना होगा, और इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये इंसान समझ पाएंगे कि इनको क्या करना है, इनके लिए कौन सा रास्ता सही है, ये समझ पाएंगे। अभी इनको थर्ड पार्टी के साथ रहने देना है, इनको उन्हीं के साथ जैसा चलना है चलने दीजिए। वहीं से इनको समझदारी मिलेगी कि इनके लिए क्या सही है। और अभी आप अपने पर्सन को देखते हैं गाइस कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, या अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये सब आप देखकर परेशान होते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपने ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाया, उस इंसान का साथ दिया, लेकिन आपको बदले में क्या मिला? आपके साथ तो न्याय नहीं हुआ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये आपको लगता है। तो आप परेशान तो अभी हो रहे हैं, लेकिन देखिए इन्हीं की वजह से आप प्रैक्टिकल हो पाएंगे। आप ऐसे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और आपके पर्सन ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल हैं। लेकिन अब इस इंसान के रवैये की वजह से आप देखिए खुद प्रैक्टिकल होंगे। अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब वो खुद पर ध्यान देते हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और कहीं उनका ध्यान नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं उस इंसान के लिए। तो आप भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी लाइफ ऐसी चलेगी कि आपको किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तब ये ऐसा होगा कि इस इंसान में परिवर्तन आएगा। जब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो ये इंसान इमोशनल हो जाएंगे, और तब तक उनको थर्ड पार्टी से भी सबक मिल जाएगा, जिनके पीछे अभी वो भाग रहे हैं, जो जिनको लगता है कि यही सही है और थर्ड पार्टी को भी सही समझ रहे हैं, उन्हीं से उनको लेसन भी मिलेगा। तब उनको ये समझ में आएगा कि आप क्या थे उनके लिए, आपका होना कितना ज़रूरी है उनकी लाइफ में। तो वो इंसान उस समय इमोशनल होंगे जब आप प्रैक्टिकल होंगे, और फिर वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे। आपसे वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह वो आपको मनाएंगे, और यही चाहेंगे कि आपके साथ तो आप उनकी लाइफ में बने रहो। कमिटमेंट वाली बात मैं अभी यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देंगे। और अभी भी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसी वजह से, और आपको भूलने के लिए अपना ध्यान वो थर्ड पार्टी की तरफ भी लगा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।